औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं याकूब अली, चेयरमैन कागजी बाज़ार ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद, वाइस चेयरमैन आर्ट सिटी ताजिर इत्तेहाद। रमज़ान में जो ख़रीदारी हुई है मेरे हिसाब से 50% हुई है। लोगों का रश तो बहुत था लेकिन क़ुव्वत ख़रीद नहीं थी, क्योंकि जो लोग जिनकी तनख्वाहें 20,000 हैं, 25,000 हैं, 50,000 हैं, वो ना तो बिजली का बिल भर सक रहे हैं, ना गैस का बिल भर सक रहे हैं। इसकी अगर बिजली का बिल भरते हैं, गैस का बिल भरते हैं और आने जाने का किराया भरते हैं तो वो ख़रीदारी कहाँ से करेंगे। तो पहले तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि महंगाई कम करें, पेट्रोल की कीमतें कम हों, लोगों को महंगाई कम होगी तो जाके वो अपने बच्चों की खरीदारी करेंगे, अपने लिए खरीदारी करेंगे। जिस वजह से इस दफ़ा रमज़ान में 50% खरीदारी हुई है और 50% नहीं हुई सकी, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है। जो गरीब आदमी वो अपने घर के लिए राशन लेगा या बच्चों के कपड़े लेगा या अपने कपड़े लेगा या दूसरों की बीवी बच्चों की तैयारी करेगा। इसलिए महंगाई की वजह से लोगों की कमर टूट गई है, क़ुव्वत ख़रीद नहीं रही है। अब आप बताएं कि जो शख्स मोटरसाइकिल में जाता है तो 300 रुपये, पौने 300 रुपये फी लीटर पेट्रोल है, तो सिर्फ वो आने जाने में ही जो है ना उसके 10,000 रुपये निकल जाते हैं। अगर वो कहीं जॉब करता है तो अगर 30,000 रुपये तनख्वाह है तो 20,000 रुपये खाएगा क्या और ख़रीदारी क्या करेगा। तो लिहाजा मेरी हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है कि महंगाई के जिन को काबू किया जाए, वरना ये पब्लिक मर जाएगी और रोडों पे आ जाएगी। जिसकी वजह से क्राइम आप देख रहे हैं, क्राइम रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, क्रिमिनल्स बाहर आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि जो आदमी भूखा मर रहा है, जिसके घर में खाने को नहीं है और वो बच्चों को खाने को नहीं दे सक रहा है, तो वो दो ही सूरतें हैं, या तो वो भीख मांगेगा या फिर जिस शख्स की तनख्वाह 30-40 हज़ार रुपये है और वो मोटर बाइक रखता है, तो अब वो जहाँ पे सर्विस के लिए जाएगा तो पौने 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो उसका 10,000 रुपये तो सिर्फ जो है ना वो पेट्रोल में लग जाएगा। उसके बाद वो बिजली का बिल भरे, गैस का बिल भरे या राशन डाले या बच्चों की खरीदारी करे। इसलिए मेरा हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है कि ये महंगाई के जिनको काबू करे ताकि ये पब्लिक जीने जैसी रहे, नहीं तो ये रोडों पे आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।